अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मोहब्बत सतरंगी के 3rd एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर शमीम पूछता है कि क्या बना है जहाँ आरा हुसन आरा का। मुझे तो अजीम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा, दिल करा कान पकड़ के उसको ले आओ। तभी जहाँ आरा कहती है कि मेरे ख्याल से तो वो इल्लीगल रह रहा है, शायद वो जेल वगैरह में है, इसीलिए तो वापस नहीं आता है, मुझे तो यही लगता है। दूसरी तरफ यहाँ पर हाशिम और कासिम दोनों भाई लड़ रहे होते हैं। तभी कासिम कहता है कि मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हारी घड़ी दे दूँगा। इतनी देर में उनके अब्बा भी कहते हैं कि चलो ठीक है छोटा भैया दे दो। तो हाशिम कासिम को पैसे दे देता है। दूसरी तरफ यहाँ पर महानूर कहती है कि हमारी तो कोई ज़िंदगी ही नहीं है, मेरी सारी दोस्तें कैसे टूर पे निकली हुई हैं और एक हम है कि इस घर में ही बैठे हुए हैं। तभी उसे माजमीन समझाती है कि हम पिछले साल गए तो थे, अब बार बार तो नहीं ना जाया जा सकता। इतनी देर में यहाँ पर शमीम अपनी अम्मा भी के पास आता है और कहता है कि अब्बा भी कहाँ पर है, मुझे उनसे बात करनी है अजीम के बारे में। मैंने क्या कहूँगा फुप्पो को, आखिरत में मैंने उन्हें कहा था कि मैं अपनी बहन से बढ़कर इसका ख्याल रखूंगा, लेकिन ये देखो अजीम क्या हरकत कर रहा है। तभी उसकी अम्मा भी उसे समझाती है और कहती है कि भाई के लिए इतना बुग़्ज़ दिल में ना रखो, उसकी भी मजबूरी है, ठीक है तुमने उसकी ज़िम्मेदारी लिया लेकिन ऐसी बात नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पर हुसन आरा फिर से महाज खड़ा कर देती कि ये दोनों अकेली मॉल में नहीं जाएंगी, अगर जाएंगी तो मैं ही जाऊँगी। वैसे भी इन्हें तो ज़रा तमीज़ नहीं है, कैसे उससे आशिकी मशुकी करती हैं। ये बातें सुनकर महानूर से रहा नहीं जाता और वो कहती है कि ये क्या करती है, वैसे भी वो उसका फियोंसे या मंगेतर है, अगर उससे बातचीत कर भी लेती है शादी का कह दिया तो क्या हो गया। आप भी तो जब से हमने होश संभाला यही देख रहे अजीम 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 आएगा तो शादी करूंगी। जब हुसन आरा को अपनी सच्ची सुननी पड़ती है तो फिर अल्लाह तौबा करने लग जाती है और कहती है कि भाई तुम्हारी बेटियों की तो बहुत ही जुबान है, इनसे तो अल्लाह की पनाह। दूसरी तरफ यहाँ पर कासिम परेशान बैठा हुआ होता है, अपने दोस्त को कहता है कि मैं बाहर पढ़ने के लिए लंदन जाना चाहता हूँ। कि इतनी देर में हाशिम भी आ जाता है और वो कहता है कि तुम किस वजह से परेशान हो मुझे बताओ। तभी उसे बताता है कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ लेकिन घर वाले इजाज़त नहीं देंगे। इतनी देर में वो कहते हैं कि हम सब लेडीज़ को अपनी तरफ कर लेते हैं। हाशिम घर जाता है और जाकर अपनी चची से बात करता है और कहता है कि प्लीज़ आप अब्बा मियाँ को मनाने में कोशिश करना और चाचू को भी कि इसे बाहर पढ़ने दिया जाए। जहाँ आरा पहले तो मना कर देती है लेकिन फिर कह देती है कि अच्छा ठीक है मैं कह लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाशिम और कासिम उसे कन्वेंस करते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर हुसन आरा की बातें याद आ रही होती हैं बड़े मियाँ को। वो कहते हैं कि मैं क्या करूं ज़ुबैदा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मुझे ऐसे लग रहा है इनकी वजह से भाइयों में नफ़रत का बीज बोया जाएगा। इतनी देर में ज़ुबैदा कहती है कि आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, वैसे भी उसने अपनी छोटी बहन से वादा किया था, सिर्फ वो यही तो कर रहा है। थोड़ी देर में शमीम जाता है और कहता है कि मेरे कपड़े प्रेस कर दिए या नहीं किए हैं। तभी जहाना कहती है कि मुझे भूल गया, वैसे भी इस घर में इतने काम है ख्याल ही नहीं रहता और आपको तो मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ सब बैठे हुए मॉल के लिए तैयार हो रहे होते हैं कि महानूर और माजबीन बताती हैं कि अम्मी ने मना कर दिया क्योंकि जहाँ आरा ने फिर से करा है। तो हाशिम कहता है कि मैं बात कर लूँगा। इतनी देर में जैसे ही जहाना कपड़े इस्त्री करके आती है तो हुसन आरा कहती है कि आप छोड़े मैं भाई को दे आती हूँ। यहाँ पर साबिर और राजदा डांस कर रही होती है कि ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती बड़े मियाँ को। थोड़ी देर में हुसन आरा आती है और कपड़े इस्त्री का अपना नाम ले लेती है शमीम को कि मैंने इतनी मेहनत से किया। उसे ये बात जानकर बहुत खुशी होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर अब्बा मियाँ आ जाते हैं और सब बच्चों को कहते हैं कि जल्दी से आ जाओ, नमाज़ पढ़ने के बाद हम कारोबार के लिए जाएंगे। इतनी देर में अम्मा भी बुला लेती हैं राजदा को और उसे कहती है कि खैर से अब तुम्हारे बच्चे जवान हो गए हैं, तुम सास और दादी बनने वाली हो, ये चीज़ें तुम्हें शोभा नहीं देती हैं। राजदा को जब ये बात पता लगती है तो वो भी खामोश हो जाती है और कहती है कि आज के बाद आपको ऐसा मौका नहीं दूंगी। दूसरी तरफ वही पिज़्ज़ा बॉय महानूर का वेट कर रहा होता है और उसका नंबर ढूंढने की कोशिश करता है। साथ ही वो हुसन आरा कॉल करता है और कहता है कि मैं वही पिज़्ज़ा बॉय जिसकी आप तारीफ़ें कर रहे था, आपके थोड़े से पैसे रह गए क्या, देने आ जाऊँ। पहले तो हुसन आरा को समझ नहीं आती, बाद में उसे आ जाती है तो कहती है कि हाँ हाँ आ जाओ देने, मैं घर के बाहर तुमसे मिल लूँगी। यहाँ पर जैसे ही हाशिम बात करने आता अपनी चाची से कि आपने उन्हें मना क्यों किया, कि इतनी देर में हुसन आरा भी आ जाती है और कहती है कि बस वो नहीं जाएंगी। जहाँ आरा कहती है कि देखो मेरी बच्चियाँ हैं, मैंने वैसे भी ये कहा है कि आज नहीं जाना और अगर तुम लोगों को जाना है तो जाओ, और साथ ही राजदा को भी कह देती है। तो राजदा कहती है कि आज क्या मसला है, वैसे भी तुम बच्चों को ऐसे कैसे कह सकती हो, उनका प्लान बना हुआ है। अम्मा भी यही बात करती कि ये मेरा तेरा कब से हो गया है, जो बच्चे तुम्हारे हैं वो उसके भी तो है ना, और जो उसके हैं वो तुम्हारे भी हैं, और जाने दो बच्चों को, इसमें क्या हो गया है।
हुसैन आरा कहती है कि भाई किसी बड़े का होना भी तो ज़रूरी होता है ना, ऐसे ही तो नहीं जवान बच्चियों को भेज दें, राजदा को क्या पता इसकी कौन सा कोई बेटी है। जब हाशिम ये बात सुनता है तो कहता है कि ज़ाहिर बात है इस घर में बड़ी फिर आप ही होंगी, आप ही जाना चाहती हैं। तो हुसैन आरा कहती है कि हाँ मैं ही जाना चाहती हूँ। राजदा को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो कहती है वैसे तो तुम बहुत छोटी बनती रहती हो और अब साथ जाने की बात आई तो तुम बड़ी बन गई हो, तुम्हारी भी मुझे समझ में नहीं आती है। हुसैन आरा खामोश हो जाती है और कहती है कि हाँ भाई सबको मेरे से ही बैर है और मेरी ही सबको बातें बुरी लगती है इतनी देर में। जहारा कहती है कि तुम क्यों मेरी बहन के पीछे पड़ी हुई हो। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक में शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।